लो, चलो देखो। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लोग पहला पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लाइन में कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास होता है और उसके पैरेलल में एक वेक्टर दिया हो तो उस लाइन का इक्वेशन बताए थे। इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताए थे? वेक्टर आर इक्वल टू क्या बताए थे जी, बोलो? वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ये बताए थे वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। जिस पॉइंट से पास करता है वो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए, और पैरेलल में जो वेक्टर है इसके बी, वो वेक्टर बी है। ठीक है, जिस पैरेलल में। उसके बाद इसी का कार्टेशियन फॉर्म में बताए थे। क्या बताए थे जी, बताओ? कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ये बताए थे इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म। इसी का इसमें ये जो ए है, ए वेक्टर ए जो पोजीशन वेक्टर होता है जिस पॉइंट से पास करता है उसका, वो है x1, उसका डायरेक्शन रेशियो है x1 y1 और z1। ये जो वेक्टर b है जो पैरेलल रहता है उसका डायरेक्शन रेशियो है a b c। याद रखना, ये जो नीचे रहता है ये b का रहता है। ठीक है, जो पैरेलल में वेक्टर उसका रहता है डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद आपको अगला जो बताए थे इक्वेशन ऑफ लाइन, वो बताए थे जब दो पॉइंट से पास करेगा तब। तो बताए थे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन टू पॉइंट कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है, कितना पॉइंट से? दो पॉइंट से। कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट का, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आपको बताए थे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस ए, ये ना बताए थे। ये ए और बी जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, ए पहला पॉइंट का और बी दूसरा पॉइंट का। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में इसको बदलना था, ये बता दिए थे आप। कार्टेशियन फॉर्म में इसको बदलना था तो जो जिसका वैल्यू रहता है उसको लिख दो, उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल दो। जैसे वेक्टर आर है तो वेक्टर आर क्या होता है जी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होता है। वेक्टर ए तो पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ए क्या होता है जी? तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और वेक्टर बी भी पॉइंट ही है, यानी पोजीशन वेक्टर ही है, इसीलिए इसको x2 y कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप से डिनोट करेंगे। वहां ए बी से क्यों डिनोट किए थे? क्योंकि वो वेक्टर था पैरेलल में, वेक्टर था वो। ये पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट है ए और बी। ठीक है, पॉइंट क्या चाहिए? ए और बी, इसीलिए x को x1 y1 z1 से, इसको x2 y2 z2 से। ठीक है, तब इसका हमको निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो सामने सामने सबका वैल्यू रखो। वेक्टर आर है, क्या होता है जी इक्वेशन? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, यही है ना। अब सामने सामने रखो, वेक्टर आर है तो वेक्टर आर का वैल्यू रखो, क्या है जी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का वैल्यू देखो क्या है जी? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और प्लस में फिर क्या है जी? लेमडा इंटू बी माइनस ए। तो पहले बी माइनस ए का वैल्यू निकालो, लेमडा आगे रहने दो, अब बी माइनस ए का वैल्यू रखो। बी यहाँ है, ए यहाँ है, घटाते हैं तो कैसे? आई में से आई घटेगा, जे में से जे, के में से के, घटाओ। ये x2 है, ये क्या चाहिए? x1।
तो क्या होगा x2 माइनस x1 आई कैप होगा जी। फिर बोलो y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 जे कैप होगा। हाँ जो जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप होगा। अरे होगा, बोलो दिक्कत। अब बताओ तो ध्यान देखो यहां पर ई हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, यहां देखो ध्यान से यहां, तो यहां पर क्या करते हैं, हमको निकालना रहता है लेमडा का वैल्यू। किसका वैल्यू? लेमडा का वैल्यू। तो देखो लेमडा का वैल्यू निकालना है, ध्यान समझो यहां पर, तो ये यहां प्लस में है, ये सब इधर आएगा कोची में हो जाएगा माइनस में, कोची में हो जाएगा माइनस में। तो बताइए वहां क्या बच जाए? अब बताइए यहां प्लस में है, ये सब इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। बताइए ध्यान समझो यहां पर, इस सब माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा x1 आई कैप प्लस, सॉरी माइनस में रहेगा माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। देखो जी लेमडा का वैल्यू निकालना रहता है कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये टोटल प्लस में इधर आएगा तो माइनस, उधर जो बच गया उसको लिख दो इक्वल टू के उधर क्या बच गया जी, ध्यान समझो यहां पर, यहां बच गया है, अच्छा सब में लेमडा होगा, लेमडा बी माइनस है, तो लेमडा से केवल इसमें नहीं मल्टीप्लाई होगा। चलो सबके आगे ऐसे दे देते। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर देखो लेमडा सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, यहां हो जाएगा लेमडा x2 माइनस x1 आई कैप, इसमें लेमडा से करो तो प्लस लेमडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा से इसमें करो तो लेमडा z2 माइनस z1 के कैप। अब इधर देखो, इधर घटाओ, आई वाला में से आई वाला घटेगा, बोलो जे में से जे वाला जेड में से जेड वाला। बताओ एक्स आई है यहाँ x1 आई, तो इसमें इसको घटाओगे तो क्या लिखोगे x माइनस x1 आई कैप, बोलो लिखेंगे। फिर बताओ यहाँ प्लस y में से ये y1 घटाओगे तो क्या होगा y माइनस y1 जे कैप, और जेड के में से z1 के घटेगा तो प्लस होगा z माइनस z1 के कैप। इक्वल टू इधर जो है उसको लिख दो लेमडा इंटू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा इंटू y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा इंटू z2 माइनस z1 के कैप। अब बताओ ये टोटल इधर एक वेक्टर है, ये टोटल एक वेक्टर है, इधर ये टोटल एक वेक्टर है, तो दोनों तो वेक्टर है ना, इधर एक वेक्टर उधर भी एक ही गो वेक्टर है कि 10 गो वेक्टर है? एक ही गो है। देखो ये टोटल के आगे, ये टोटल के आगे या आई है, इन टोटल के आगे जे, ये के, और इधर देखो आई के आगे ये है, जे के आगे ये है, के आगे ये, इधर एक वेक्टर उधर एक वेक्टर। और दो वेक्टर जब इक्वल रहता है, क्या रहता है इक्वल, तो दोनों क्या रहता है आई, इसके आई के आगे वाला को इसके आई के आगे वाला के इक्वल करते हैं, इसके जे के आगे वाला के इसके जे के आगे वाला को इक्वल करते हैं, के आगे वाला को के आगे वाला के इक्वल करते हैं, यही ना करते हैं, इक्वल वेक्टर पर है ना। अब बताओ तो कर दो, तो बताओ क्या होगा जी, बताओ इक्वेट करेंगे तो x माइनस x1 बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, इधर बताओ जी लेमडा इंटू x2 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगा, और y माइनस y1 किसके इक्वल हो जाएगा जी बताओ, तो लेमडा इंटू y2 माइनस y1 के इक्वल हो जाएगा, और z माइनस z1 किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा बताओ जी z लेमडा इंटू z2 माइनस z1 के इक्वल हो जाएगा। अब सब में लेमडा का वैल्यू निकालो, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ निकालोगे तो x2 माइनस x1 क्या चीज में जी इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पहले से है x माइनस x1, अब बाई में हो जाएगा क्या जी x2 इंटू
x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। लेमडा का वैल्यू निकालना है, यहाँ लेमडा का वैल्यू निकालो। तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। यहाँ निकालो z माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू क्या होगा, लेमडा। सब लेमडे का ना वैल्यू है जी, ये भी लेमडा का वैल्यू है, ये भी लेमडा का वैल्यू, ये भी लेमडा का वैल्यू, तो सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सब तो लेमडे के वैल्यू है। तो बताइए, सब लेमडा का वैल्यू है इसलिए लिखेंगे आपस में इक्वल होगा x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगा किस लाइन का, जो लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा उस लाइन। कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है तो उस लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। इसमें अब ध्यान रखना है कौन चीज क्या है। जब भी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा तो इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, ये 2 पॉइंट वाला नहीं दिया रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म में जब भी दिया रहेगा इक्वेशन तो पहला वाला फॉर्म में दिया रहेगा, जो पहला लाइन का इक्वेशन रहता है। पहला लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े हैं बताइए, कि जब कोई लाइन एक पॉइंट से पास करता है उसके पैरेलल में एक वेक्टर रहता है, तो बताओ जी, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, यही मेन इक्वेशन है यही। और इसका कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े क्या बताओ जी, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। जब भी कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कोई लाइन का इक्वेशन तो इस फॉर्म में रहेगा, ना कि उस फॉर्म में। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा कि देखो भाई कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, तब उसका कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में इक्वेशन बताओ, तब तुमको इक्वेशन बताना रहेगा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए वेक्टर फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में तो x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड। इसमें एक्स वन एक्स वाई जेड तो वेक्टर आर हुआ, और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होता है, वेक्टर ए का, और एक्स टू वाई टू जेड टू वेक्टर बी का। लेकिन पहला वाला में देखो वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू बी होता है, तो इसमें वेक्टर आर जो होता है इसमें कार्टेशियन फॉर्म में देखो तो एक्स वाई जेड आर होगा, और एक्स वन वाई वन जेड वन पोजिशन वेक्टर रहता है ए का जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, और वेक्टर बी जो पैरेलल में जो वेक्टर है उसको ए बी सी से डिनोट किया है नीचे, ठीक है। तो इसी का मेन काम रहेगा, इसी का नीचे वाला का वेक्टर बी का, ठीक है। अब ध्यान समझो यहां पर, तो ये जब 2 पॉइंट से पास करता है कोई लाइन तो इसका इक्वेशन ये होता है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, और कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है, ठीक है। तो केवल इक्वेशन कैसे आया है ये तुमको याद रहे चाहे न रहे, इक्वेशन केवल याद रहना चाहिए कि भाई 2 पॉइंट से पास करेगा तो उसका वेक्टर फॉर्म में ये होगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए। जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो इसमें ए और बी क्या है, ए और बी क्या है जी, तो ए और बी है जिस पॉइंट 2 पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और उसका कार्टेशियन फॉर्म में वो होता है। ये याद रहना चाहिए, कैसे आया है ये आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन याद रहना चाहिए, ठीक है। बोलो दिक्कत है किसी को, चलिए तो पहले इसको उतारो बढ़िया से।
चलो अब ध्यान समझो, यहां पर आपके फर्स्ट जो सेट है मॉडल पेपर का, उसमें भी शॉर्टेज डिस्टेंस दिया हुआ। सुनो, तो शॉर्टेज डिस्टेंस 5 मार्क्स का आता है निकालने के लिए। तो अभी शॉर्टेज डिस्टेंस इसके बाद बताने जा रहे। सबसे पहले बताओ, दो लाइन रहे, दो लाइन का तुमको इक्वेशन बताया है, इसमें से मेन लाइन ये वाला है, फर्स्ट वाला है। शॉर्टेज डिस्टेंस जब भी दिया रहेगा निकालने के लिए, तो फर्स्ट वाला लाइन के हिसाब से इक्वेशन दिया रहेगा। कैसे? तो देखो, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है। तो x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ऐसे ध्यान रखना। और दो जहां तक जो 2 पॉइंट वाला बात हुआ, तो 2.2 मार्क्स में देगा कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है और दोनों पॉइंट का उसका कोऑर्डिनेट दे देगा, तो उसका इक्वेशन निकालिए। तो इक्वेशन याद रखना, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है। ठीक है, लेकिन एंगल कभी कहेगा दो लाइन के बीच का एंगल निकालिए, दो लाइन के बीच का न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, तो आपका इस लाइन में यही लाइन है, इसी फॉर्म में रहता है कोई भी लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर जैसे हमको दो लाइन का इक्वेशन दे देगा और कहेगा दोनों के बीच का एंगल निकालिए, दोनों के बीच का एंगल। जैसे आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि वेक्टर आर इक्वल टू, ध्यान समझना, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। बोलो जी, ये क्या है? ये क्या चीज है जी? इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब लाइन ही है। लाइन को 2-3 तरीका से लिखेंगे। एक लाइन हुआ कि देखे LINE लाइन लिख दी, तो ये बच्चा रहेगा चौथा क्लास के, तीसरा क्लास को जो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है पढ़ने, वो भी पढ़ देगा लाइन है। लाइन एक रहेगा, इससे भी इजी करना है तो लाइन ऐसे खींच दिए, तो बताइए ये और छोटा उससे ही बच्चा रहेगा तो भी बता देगा ये भी लाइन है। कुछ है लाइन, लेकिन ऐसे लिख दोगे तो वो नहीं पहचान पाएगा लाइन है। तो तुमको पढ़ना है, तुमको पहचाना, तुम 12th में हो, है ना। ये कोची है, लाइन है। ठीक है, उसका इक्वेशन है, मतलब वो लाइन ही है। ये इसको खींचोगे तो लाइन बनेगा ऐसे। ठीक है, अब बता, एक लाइन है ये, तो एंगल जब भी बनता है तो दो लाइन के बीच में बनता है जी। एक और लाइन मान लो ऐसे खींच दी है तो दो लाइन बनेगा, तो यहाँ एंगल बनता ही नहीं बनता है। तो दो लाइन के बीच का एंगल, तो दो गो इक्वेशन दिया रहेगा। और लाइन का इक्वेशन तो यही रहता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। तो दोनों सेम थोड़ी ना रहेगा, दोनों लाइन का अलग अलग इक्वेशन रहना चाहिए। तो एक में A1 लगा देगा B1, तो एक में A2 और B2। नहीं समझे? ठीक है, लाइन का इक्वेशन दो दिया रहेगा और कहेगा दोनों के बीच का एंगल निकालिए। इधर देखो विजय कुमार, दोनों के बीच का क्या कहेगा? एंगल निकालने के लिए। तो देखिए एंगल कैसे निकलता है, ध्यान समझो यहां पर। तो एंगल मतलब cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान देखो यहां पर। तो जो पैरेलल में जो वेक्टर था उससे निकलता है। अगर देखो जी, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, तो इस लाइन के पैरेलल में मान लो एक वेक्टर है, इसके पैरेलल में एक वेक्टर है मान लो, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, वही इसके बीच का एंगल बने। ठीक है, याद रखना। अब ध्यान समझो यहां पर, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो जो पैरेलल वाला लाइन रहता है उसका यूज करते हैं। क्या है जिसमें B1, तो वेक्टर B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, ये होता है cos थीटा का वैल्यू। क्या लिखेंगे, B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, और टोटल का होल मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो यहां निकाल लोगे, ऐसे तो ये मैग्नीट्यूड ही आएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, है ना। तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है जब दो गो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना रहेगा तब। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई क्वेश्चन बनाते हैं।
अब ध्यान से समझो, यहां पर एग्जाम्पल नंबर आप 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सरसाइज में भी होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। अब देखो, जो मुरेठा बांध के और बोका लेखा बैठल हो बिना किताब के भिखमंगा जैसन, तो सब क्वेश्चनवा छोड़ोगे, अभी बनाया ला, अभी बनाओगे एग्जाम में छोड़ोगे, ठीक है। तो ध्यान समझो यहां पर, तो बुक रखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहचानिए। एग्जाम में तुम्हारा जो पहला सेट ही दिया हुआ उसी में शॉर्टेज डिस्टेंस, हम पहले भी बोले 5 नंबर का आता है, या तो लाइन से आएगा नहीं तो प्लेन से आएगा। तो यहां लाइन से ही शॉर्टेज डिस्टेंस दिया हुआ। आप मॉडल पेपर का फर्स्ट सेट में जो इसके बाद ही टॉपिक है, एंगल के बाद शॉर्टेज डिस्टेंस ही पढ़ना है। ध्यान समझिए, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर, कह रहा है यहां पर फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय, अब बताइए, वेक्टर आर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। देखिए, अब यहां समझो, कह रहा क्वेश्चन की फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। कह रहा है जो ये लाइन का जो पेयर दिया हुआ है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जी। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। पहले पहचानोगे तब ना कि लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन का इक्वेशन इसमें पहचानो, A1 कौन है, B1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है। तो देखो जी, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू B। दो ना लाइन का इक्वेशन है जी, तो दो लाइन का है। तो पहला इक्वेशन होगा A1 वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, बोलो। और दूसरा इक्वेशन होगा वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। तो बताओ, इसमें वेक्टर R इक्वल टू जो पहला वाला दिया रहा तो वेक्टर A न दिया हुआ है, A1 हुआ। ये क्या हुआ जी, बोलो, B1 वेक्टर हुआ। तो A से हमको क्या मतलब है, फॉर्मूला में A से मतलब है नहीं। तो B1 लिखो, B1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो B1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, बोलो जी, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये ना हुआ B1 का वैल्यू, बोलो। और B2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बताओ। B2 का वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। सब में लेमडे नहीं रहेगा जी, पहला में लेमडा है तो ये कांस्टेंट ना हुआ। लेमडा क्या है, मान लो इसमें कांस्टेंट 5 होगा, तो इसमें कांस्टेंट जरूरी थोड़ी नहीं 5 रहेगा, कुछ और रहेगा, ठीक है। तो बताइए, कुछ और रहेगा तो एक को लेमडा से कांस्टेंट को डिनोट करता है, तो एक को म्यू से डिनोट करता है, ठीक है। तो पहले B1 और B2 पहचान लोगे, यहीं भर पहचानोगे कि एग्जाम में भी पहचान लोगे, एग्जाम में भी पहचान लेगा। तब बस अब एंगल निकाल लो। तो बताइए, एंगल cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे B1 डॉट B2 बाई B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। चलिए भाई, तो cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2, डायरेक्ट करिए B1 डॉट B2। तो बताइए, B1 यहाँ है, B2 यहाँ है, डॉट प्रोडक्ट आता है ना, I को I से करते हैं, J को J से, K से K से। I है यहाँ मतलब 1 है, I को 3i से करेंगे कितना होगा जी, 3i कह रहा होगा, 3i। जम्मा में ऐसी करोगे तुम,
बताओ जी, आई को 3i से करेंगे तो 3 होगा कि 3i होगा? आए 3 होगा, स्केलर प्रोडक्ट है ये, तो स्केलर आएगा, वेक्टर ला रहा है जबरदस्ती है। बताओ जी, 2j को 2j से करेंगे तो कितना होगा? 4j होगा कि 4 होगा? जोर से बोलो, जैसे उस समय जोर से बोला था, बोलो। अरे नहीं सुनाई दिया, बोलो। 4, हाँ 4 होगा। अब बताओ, 2k को 6k से करें कितना होगा जी? 12 होगा। अब बटा मैग्नीट्यूड निकालो b1 का, तो b1 देखो जी यहाँ ना है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बताइए जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 6 का स्क्वायर, cos थीटा इक्वल टू, अब बताओ 12 4 16 और 3 कितना होता है? 19। ठीक है ना जी? और नीचे देखो जी, 4 4 8 1 9 और इंटू रूट अंडर बोलो जी 36 और 4 41, 41 9 कितना होता है? 49 आ रहा है जी। चलो भाई, चलिए तो cos थीटा इक्वल टू 19 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 9 का 3 और इंटू बताओ इसका 7। तो बताओ थीटा ना निकालना रहता है जी, ये कॉस उधर ले जाओ तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? कॉस इनवर्स 19/21। आंसर हो गया। कितना बच्चा कॉस थीटा ही लिख देता, गलत है, ये एंगल नहीं निकाले तुम, कॉस थीटा का वैल्यू निकाले, एंगल निकालना तो थीटा निकालेंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। बोलो दिक्कत है इसमें? तो जो अभी तुम एंगल निकाले हो दो गो लाइन के बीच का, सुनो इधर, तो आपको जो गिवन दिया हुआ था दो गो लाइन का इक्वेशन, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। तो यही चीज कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है इक्वेशन दो गो। तो कार्टेशियन फॉर्म में b1 वेक्टर और b2 वेक्टर कहां होता है जी? नीचे में होता है कि ऊपर में होता है? x के साथ नीचे में रहता है, याद रखिएगा। जो x माइनस x1/a रहता है तो e होता है वेक्टर b का। ठीक है, तो जो नीचे में रहेगा वो b1 b2 होगा, ये पहचानना है। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना रहेगा कब? जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तब, है ना? पहले उसको उतारो, और कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ कोई क्वेश्चन है तो उसको बताते हैं, मतलब देते हैं, आप लोग बनाइएगा। जैसे एग्जाम्पल का 10 ही है।
चलो, अब जैसे ये बनाए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको कार्टेशियन फॉर्म में देगा, तब बना दिखाओ तब जाने। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 सुन लीजिए। चलो इधर देखो सब लोग, लड़की करा फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 1/5 इक्वल टू z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 इक्वल टू y माइनस 4/1 इक्वल टू z माइनस 5/2। अब देखो जी, सुनो इधर, इधर देखना। अरे इधर देखो सब लोग, ये भी दो गो लाइन का इक्वेशन ही है, लेकिन किस फॉर्म में है जी? कार्टेशियन फॉर्म में। और हमको दोनों के बीच का करा एंगल निकालने के लिए पहचानो। अब बताओ, एंगल निकालने के लिए B1 और B2 चाहिए। तो पहला वाला लाइन के देखो जी, फर्स्ट लाइन हुआ और ये सेकेंड लाइन हुआ। पहला लाइन में B1 और B2 कहां होता है? नीचे होता है कि ऊपर होता है जी? तो नीचे में B1 लिखिए, वेक्टर वेक्टर B1 इक्वल टू 3 है तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब B2 वेक्टर दूसरा लाइन में देखो, B2 वेक्टर कितना है जी? 1 i कैप। एग्जाम में यहाँ 1 नीचे ना लिखेगा, सुनो जी, कुछ नहीं लिखेगा, आई कैप काला लिखेगा। x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 4 इक्वल टू जेड माइनस 5/2 लिखेगा। तो एक ननीचे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वन ना समझना है, ना सुनना जा सर बी तो देवे नहीं कर ले, बी तो देवे नहीं आते बोले बी देले रहेगा। चिल्लाते ई बी I1 हुआ प्लस ई क्या हुआ जी? बोले आई, ई क्या हुआ? जे हुआ, अब प्लस हो क्या हुआ? 2k कैप हुआ। अरे 1 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, पहचान जाना नहीं है तो मतलब 1 है ना। अब बताओ B1 और B2 निकल गया है तो एंगल ना निकलेगा? जल्दी से एंगल निकालो, जल्दी से तुम लोग अपने से। चलो निकल गया जी। आया 17/15। 17/15 आया है जी। कितना आया है? 8/5 √3 कि 8 √3/15? रूट से बाहर निकालना रहेगा तो ए को थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 √3/15। 8 √3/15 आ गया। चलो इसको बना लेना है।
चलो जी, चलिए अब बोर्ड पर देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर इधर इधर देखो, 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, बता रहे हैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस 5 नंबर में आता है, या तो लाइन वाला दे नहीं तो प्लेन वाला दे। दो लाइन के बीच का भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला जाता है और दो प्लेन के बीच का भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब होता है कि से मिनिमम डिस्टेंस कितना हो। जैसे दो गो सड़क को अगर जोड़ना रहता है, जैसे वो बेली रोड है, गांधी मैदान वाला रोड, तो गवर्नमेंट चाहता है कि डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस मिले दोनों को जोड़ने का, ताकि इस तरफ के रोड इस तरफ के लोग उस तरफ आसानी से चल जाए। जैसे ये रोड बनाया गया है, ये रोड गोला रोड बनाया गया, यहाँ से इस रोड से आप बेली रोड पहुंच जाते हैं, फिर आगे जाइएगा तो आसियाना में फिर बनाया गया ऐसे। तो वो सब देख करके शॉर्टेज डिस्टेंस किधर से होगा, या हाईवे वगैरह बनाया जाता है तो देखा जाता है किधर से जल्दी पहुंच सकते हैं, कि कम बनाना भी पड़े और जहां पहुंचना वहां पहुंच भी जाए, है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमको निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 11.2 में पढ़ रहे हैं, और दो प्लेन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 11.3 में पढ़ेंगे। दोनों में से 5 नंबर का कोई, दोनों में से कोई ना कोई एगो रहता है शॉर्टेज डिस्टेंस, या तो लाइन का दे देगा शॉर्टेज डिस्टेंस, नहीं तो प्लेन का दे देगा शॉर्टेज डिस्टेंस। आप टारगेट का मॉडल पेपर देखिएगा तो फर्स्ट सेट में ही शॉर्टेज डिस्टेंस दिया हुआ लाइन का। ठीक है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस 5 नंबर का आता है, इसलिए बढ़िया से इसको समझ लो। देखिए, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला मेन याद रखना है, बाकी आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट, अब सुनो, अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो ये ना सुना कि झुनझुना 2 लाइन में हमारे बन जाए। 5 नंबर वाला दिया है तो 5 नंबर लाइक रहेगा, फॉर्मूला याद कर लो, बस कैलकुलेशन आपका, जैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट तरीका से सीखे है ना जी, उस तरीका से क्रॉस प्रोडक्ट करना रहेगा। फिर डॉट प्रोडक्ट भी उसी में करना रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट तो इजी है, आई को आई से करते हैं, जे को जे से, के से के से, और मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा बस। अब ध्यान समझो यहां पर, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए सीखेंगे। तो दो लाइन भी दो तरीका से होता है। तो कैसे, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन। अब एसक्यू लाइन क्या होता है समझो, यहां भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन दो गो एसक्यू लाइन के बीच का, और यहां निकालना शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन तो समझते होंगे, ठीक है, उसका शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ नहीं होता, कहीं से भी डिस्टेंस निकालो सेम ही रहेगा। एसक्यू लाइन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, एसक्यू लाइन का मतलब है एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। ठीक है, अब ये दो गो लाइन है, इसका नाम मान लो L1 रख दिए, इसका नाम L2 रख दिए। इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस अगर कहेगा निकालने के, तुम कहां से निकालना चाहोगे, यहां से निकालना चाहोगे, इधर से निकालना चाहोगे? शॉर्टेज डिस्टेंस इधर से निकालना पड़ेगा, जहां पर कम दूरी पड़े, है ना। तो जब दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो ज्यादा कम रहता है, तो उसको हम लोग दोनों लाइन को एसक्यू लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसक्यू लाइन। देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कम होगा, इसको एसक्यू लाइन कहेंगे। कौन सा लाइन कहेंगे? एसक्यू लाइन। और दो लाइन लिए, मान लो एक लाइन ऐसे लिए और एक लाइन एकदम ऐसे ले लिए, पैरेलल ले लिए, ये L1 ले लिए, ये L2 ले लिए। तो बताओ, दो पैरेलल लाइन लिए हैं, तो दो पैरेलल लाइन में क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आएगा वही यहां से यहां आएगा, वही यहां से यहां आएगा, बढ़ाते चल जाएगा। कहीं गांधी मैदान तो वहां भी डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है। एसक्यू लाइन का मतलब होता है कहीं ज्यादा दूरी रहेगा, कहीं कम दूरी रहेगा। लेकिन एग्जाम में तुमको ये नहीं दिया रहेगा कि से शॉर्टेज, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइन, ऐसे नहीं रहेगा। तुमको इक्वेशन से पहचानना पड़ेगा कि एसक्यू लाइन का इक्वेशन है कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब बताओ, सीधा एग्जाम में कहेगा कि आप फाइंड कीजिए शॉर्टेज डिस्टेंस, दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। तो दो लाइन का इक्वेशन कैसे, तो बताओ जी, लाइन का इक्वेशन कैसे होता है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। दूगो है, दूगो लाइन है, इसलिए एक में A1 एक B1,
ये वेक्टर आर इक्वल टू रहेगा A2 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू B2 वेक्टर। दो लाइन यही ना रहेगा, नहीं तो कार्टेशियन फॉर्म में भी रह सकता है, याद रखना। तो कार्टेशियन फॉर्म में तुमको A1 B1 और A2 B2 ढूंढना पड़ेगा। आता है ना ढूंढने? चल अब ध्यान देखो जी, यहाँ पर पैरेलल लाइन का क्या, कैसे पहचानेंगे दो पैरेलल लाइन है? तो पैरेलल लाइन का पहचान होता है कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी A1 और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लेमडा वेक्टर बी। देखिए पैरेलल लाइन का पहचान क्या है कि जो बी वाला रहेगा अलग अलग नहीं रहेगा, दोनों सेम रहेगा। मतलब ई अगर 2i प्लस 3j प्लस 4k है यहाँ पर, तो इसमें भी वही रहेगा। और ये A1 और A2 दिया हो, मतलब अलग अलग दिया हो, ये A1 का मान और A2 का मान अलग अलग रहेगा। लेकिन B1 और B2 का मान अगर सेम है तो समझ जाना कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। किसका लाइन? कौन सा लाइन? पैरेलल। और अलग अलग है तब क्या है? एसक्यू लाइन का। ठीक है, बोलो दिक्कत है? तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब दो गो एसक्यू लाइन रहेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, याद रखना है, डी इक्वल टू डिस्टेंस बताओ जी, स्केलर क्वांटिटी है तो मोड में रहेगा ही। बताओ देखो क्या होता है जी, B1 वेक्टर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 क्रॉस A1 माइनस है ना, A2 माइनस A1 है, इसमें क्रॉस दे दिया। ठीक है, अब बाई ध्यान समझना, यहां पर बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ध्यान समझो, यहां B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, मतलब B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला। कि अगर दो गो लाइन एसक्यू लाइन रहता है, दोनों अगर दो गो लाइन, कोई भी लाइन, तुम सीधा याद रखना, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई B1 क्रॉस B2 का, जो यहाँ B1 क्रॉस B2 का मान आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, उतारिए पहले इसको बढ़िया से। पैरेलल लाइन वाला भी लिखिए। पैरेलल लाइन वाला होता है D इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 बाई वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। अब देखो जी ध्यान से, यहां पर इसमें क्या है कि देखना कि इसमें दोनों वेक्टर क्या चाहिए, B ही है।
इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा यहाँ। बी वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 बाई बी का मैग्नीट्यूड याद। करके आना है पूरा एक्सरसाइज। अपने सब बता ना रहे हैं तुमको। पहला लाइन का इक्वेशन बताया कि देखो भाई किसे अगर दो लाइन, एक लाइन है एक पॉइंट से और उसके पैरेलल में एक वेक्टर दिया रहता तो उसका इक्वेशन क्या होता, तो उस पर क्वेश्चन बताए कि नहीं बताए? अरे बोलो, क्वेश्चन बताए तो वही क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज में रहेगा। उसके बाद
अब ध्यान देखिए यहाँ पर अभी बताया आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए, तो क्वेश्चन उस पर बताया ना कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो वही रहेगा एक्सरसाइज में। अभी बताने जा रहे हैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर क्वेश्चन, तो वही एक्सरसाइज में रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहचानो कैसे पैरेलल लाइन है कि एसक्यू लाइन है। तब B1 और B2 अगर अलग अलग रहेगा वैल्यू तो समझ जाना एसक्यू लाइन है। अगर B1 और B2 का मान यहां पर दोनों का मान अगर सेम रहेगा तो समझ जाना पैरेलल लाइन है। अब क्वेश्चन देखकर पहचानना रहेगा, तो कैसे पहचानो, क्वेश्चन देख करके ध्यान देखो, यहां पर फॉर्मूला याद कर लो, वेक्टर डी इक्वल टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड याद रहना चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनो, अब एग्जाम्पल नंबर देखिए आप 11, एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे 11। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आर। वेक्टर इक्वेशन दे दिया है, वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर आर इक्वल टू दे दिया एक और लाइन का इक्वेशन 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। बताओ जी यहां दो लाइन है, अरे इधर देखो दो लाइन है, दोनों लाइन बताओ जी पैरेलल लाइन है कि एसक्यू लाइन है। कैसे पहचाने, तो देखेंगे B1 और B2 देखो दोनों अलग अलग वैल्यू है कि सेम है, अलग अलग है, तो समझ जाओ एसक्यू लाइन है। तो बताओ A1 का मान रखो वेक्टर A1, तो A1 का वैल्यू कितना है जी बताओ, आई कैप प्लस जे, ये पहला लाइन वाला मिलेगा A1 और B1, देख रहे हो। अब बताओ B1 का वैल्यू बताओ, वेक्टर B1 का वैल्यू कितना होगा बोलो, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप होगा जी। अब A2 वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, A2 वेक्टर देखो ध्यान से, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और B2 वेक्टर का वैल्यू बताओ जी क्या होगा, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना है, ध्यान समझो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी बताओ जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D इक्वल टू क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यही ना होता है जी। तब मेन निकालना है B1 क्रॉस B2, तो बताओ B1 क्रॉस B2 नहीं निकालने आता हम लोग को, बताओ B1 क्रॉस B2 पहले अलग से निकाल लो। तो बताइए निकालते कैसे, डिटर्मिनेंट तरीका से, आई कैप जे कैप के कैप। देखेंगे B1 क्रॉस B2 है, तो पहले B1 वेक्टर देखो, B1 वेक्टर यहां ना है जी, आई के आगे 2 है, और B2 में आई का है कितना है 3, जे का है कितना है इसमें -1, इसमें -5, इसमें क्या है जी 1, इसमें 2, निकाल दिए। अब बताओ जी एक्सपेंडिंग कर दो कहीं से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, सुन लो, इससे तुम्हारा 7 नंबर का तैयारी हो रहा है, 5 नंबर का तो क्वेश्चन। आई जो तुम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हो, अलग से डिटर्मिनेंट वाला 2 नंबर में दिलवा देंगे, देखो सीधा क्वेश्चन रहेगा, इसके जगह पर कोई नंबर रहेगा 5 7 3 ऐसे, और ये सब रहेगा, और कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, 2 नंबर का रहेगा, जो यहां से बना रहे एक्सपेंडिंग अलोंग।
ठीक है, तो अलग से भी ई वाला भी दिलवा देंगे, ये 5 नंबर में शॉर्टेज डिस्टेंस दिलवा देंगे, बना लेगा। सारा मेहनत खराब मत करवा देना, इन्हें कि हम इतना मेहनत करके दिलवाए और तुम बताओ जा करके मुंह बा करके आ गया कि जा जा सर यहाँ तक आई दे ले, यहाँ 5 दे था वो वाला में, वो में आई नहीं रहेगा डिटर्मिनेंट में, वहां पर 5 3 ऐसे रहेगा, नंबरे रहेगा सब। अरे बना लोगे? चलो, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, अब ध्यान समझो जी। अब बताइए R1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू, ध्यान देखो जी, पहले क्या है जी I1, तो I1 लिखिए। अब बताइए डिटर्मिनेंट का साइन, I1 जिस रो जिस कॉलम में ढक दो, ये कैंसिल, क्या बचा -1 1 -5 2, फिर माइनस में लिखाता है J कैप। अब बताइए जी, J वाला कैंसिल करो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा 2 1 3 2, फिर प्लस में लिखेंगे K कैप। अब बताइए जी, K वाला कैंसिल करो, ये 2 -1 3 -5 लिख दिए जी। अब बताओ B1 क्रॉस B2 हम पूरा देंगे बनाने के लिए, घबराओ नहीं, झोला भर के मिलेगा सर, यहां से बना लेंगे, एक पूरा बना लेते हैं, बना देते हैं तुमको, फिर झोला भर भर के देंगे पूरा, एक साइज 11.2 इतना मिलेगा, नाक में है बहेगा अगला। देखो ध्यान से देखो, B1 क्रॉस B2। अब बताइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आई कैप है तो आई कैप, अब यहां देखो जी -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -2, माइनस, अब -5 को 1 से करेंगे तो -5, और वहां माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस। जो तुम प्लस बगल जल्दी जल्दी बोल दे रहे हो राहुल, अब बताओ जिसको नहीं आ रहा होगा, देखो यहाँ बैठल है ये रोशन, सोच रहा होगा तुमको मने मने गलिया रहा होगा, सर बताई हथिन कि माइनस और माइनस प्लस, सर न बताएंगे। अब बगल में बोल दे रहा सर छोड़ देंगे तो हमर का होगा। ये जो बोली थी कि से हम अपने से बना लेंगे यहाँ तक, वो तुम जैसे सुना होगा दिल धक 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 कर रहा होगा कि जा जा सर बना ही दीजिए, बना ही दीजिए। देखो -J कैप। अब यहां देखो, इसीलिए जब बनाने दो, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी 3। कोई बात नहीं, कलर है ना चेंज हुआ है, प्लस K कैप। अब ये बताओ यहाँ 2 को -1 से 2 को -5 से करेंगे -10, और माइनस का साइन देखो जी, अब प्लस कैसे होता है देखो, 3 को -1 से -3, अब माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, सही है ना। चलो तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू, बताओ 5 में से 2 घटेगा 3 होगा जी, 3 आई कैप। 4 में से 3 घटेगा 1, यहाँ 1 आया तो -1J मतलब J कैप। अब बताओ जी -10 और +3 कितना होगा -7, तो -7K कैप। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ गया। देखो फॉर्मूला में B1 क्रॉस B2 चाहिए, फिर और जो चाहिए सब निकालो। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी ना चाहिए जी, मैग्नीट्यूड भी अलग से निकाल ही लो। B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो लगले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बोलो 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, सही है ना। अब बताओ तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू का मैग्नीट्यूड रूट अंडर कितना आ गया जी, आ गया। तो बताओ ई B1 क्रॉस B2 हम लोग निकाल लिए हैं। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब क्या चाहिए A2 माइनस A1 ना, तो A2 माइनस A1 भी निकाल ही लेते हैं। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, हाँ A2 माइनस A1। अब बताओ जी A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 घटाइए, A2 कहाँ गया जी, A2 यहाँ है, A1 यहाँ है, दिख रहा है, लिख दे तब घटाए, डायरेक्ट बर्दाश्त हो जाएगा।
A2 माइनस A1। देखिए 2i में से i कैप घटाएंगे तो क्या बचेगा, i कैप। अब यहां देखो जी, j में से j घटेगा 0, तो बताइए 0 j कैप होगा। अब बताओ जी, माइनस के में से एन के ना है 0, तो माइनस से के कैप बचेगा। बोलो दिक्कत। अब बताइए तो A2 माइनस A1 आ गया। अब जो जो हमको निकालना हो निकालिए। अब हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू रखो। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना है जी, बताओ 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप, यही है ना जी। और डॉट A2 माइनस A1 है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 का वैल्यू यही ना निकाले हैं, i कैप प्लस 0 j कैप माइनस k कैप। अब बाई बताओ जी B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है जी, रूट अंडर 59। बोलो दिक्कत है। अब बताओ D इक्वल टू, अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। बताओ 3i को i से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा जी, 3 होगा। कितना होगा, बोलो 3। अब माइनस जे को 0j से करेंगे क्या हो गया, 0, तो 0 ना लिखेंगे। माइनस 7k को माइनस 7k से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी, 7। देखो मैग्नीट्यूड क्यों लगल रहता है कि बगल में माइनस आ जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड मतलब मोड भी है, ये डिस्टेंस कभी माइनस में होता है नहीं, तो इसीलिए लगाना रहता है कि माइनस में जब छोड़ रहे, माइनस में जब आ जाए तो माइनस में नहीं लिखते हैं, उसको मोड लगा प्लस में करते हैं। और रूट अंडर 59 है तो 59, तो बताओ डिस्टेंस इक्वल 7 3 कितना हो गया, 10 बटा रूट 59, ये आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है। ये कितना नंबर का सवाल है, 5 नंबर का है, दिलवा देंगे ठीक है। आई 1 जनवरी वाला टेस्ट में भी ऐसा रहेगा, बना लोगा ना। अब 1 जनवरी वाला में जो छोड़ले रहेगा ये क्वेश्चन, बड़ी मार मारेंगे तुम, देखो तब गुस्सा आ जाएगा। सुनो, अब होमवर्क सुनिए, सुनो जी, पैरेलल लाइन वाला बना लोगे ना, पैरेलल लाइन वाला इसी प्रकार से बना लेना, इजी है। तो तुम्हारा 11.2 खत्म हो गया, 11.2 पूरा एक साइज बनाकर के लाना है आप लोग को। 11.2 का पूरा एक साइज बनाकर लाना है। होमवर्क दिए 11.2 का। अरे बुआ जो गमछा उमछा बांध रहा है, 11.2 का देखो, अभी तक नहीं सुना है वो, 11.2 का पूरा बनाकर लाना है अगले क्लास में। लीजिए, अरे क्या टेस्ट पेपर है।